जय गुरु जी, संत जी, मेरे गुरु जी को सादर नमस्कार। मुझे वो दिन नहीं भूलता जब बद्दी हम गुरु जी के साथ आए थे, जब इधर डेंटल कॉलेज की ओपनिंग हुई थी कई साल पहले। और मेरा ख्याल उसके बाद आज गुरु जी ने दोबारा मौका दिया इधर आने का। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, गुरु जी की महिमा करना बहुत ही कठिन है। गुरु जी की इतनी कृपाएं हैं कि किस चीज का बयान करें। ये ऐसी जर्नी है। मैं थोड़ा सा, क्योंकि कम समय है सब में बोलना, मैं थोड़ा सा शुरू का शेयर करूंगी अपना। हम सब जानते हैं गुरु जी से ऊपर कुछ नहीं है, कोई नहीं है। और ये एहसास गुरु जी हमारे को दिलाते रहे जब हम उनके साथ जुड़े। संगत जी, मेरी गुरु जी के साथ, आई कम फ्रॉम अ सिख फैमिली, और बचपन से ही गुरुद्वारे जाते रहे और शब्द कीर्तन का बहुत ही शौक था। और गुरु जी के पास आने से 1-1.5 साल तक, आज मैं देख रही हूँ बाबा की तस्वीर यहाँ पे, 1-1.5 साल तक मैं बाबा के लोधी रोड मंदिर में जाती रही। और मुझे आज भी ये एहसास है कि जब मैं पहली बार उनके मंदिर में गई तो उनकी मूर्ति जो वहाँ थी वो इतनी लाइव थी, ऐसे था जैसे बोल रही है। और मेरा दिल किया कि मैं यहाँ से जाऊँ ना। और 1.5 साल तक मैं बाबा के दरबार जाती रही। मुझे आज भी याद है जब लास्ट बाबा से मेरी बात हुई, तब भी हम टेलीपैथी करते थे जैसे आज हम सब गुरु जी के साथ करते हैं। और मैंने एक ही चीज़ बाबा को बोली, मैंने कहा बाबा, मैं आपके लिए बहुत सुंदर वस्त्र बनाना चाहती हूँ, मैं आपको बहुत सुंदर जोड़ों में देखना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा ख्याल 1 हफ्ते बाद मेरा बुलावा होगा, मैं गुरु जी के दरबार पहुंची। और जाते ही जो गुरु जी ने मुझे दर्शन करवाए, आगे मैं बैठी थी, ध्यान में बैठी थी, और गुरु जी ने मुझे दिखाया कि गुरु जी का फेस और शिव जी की बॉडी। और गुरु जी ने खूब तांडव किया। संगत जी, वो रुद्र रूप नहीं था, वो आनंद तांडव था। और 10-15 मिनट तक गुरु जी वहाँ पे तांडव करते रहे। और मेरी सोच ये थी, ये तो शिव जी करते हैं, गुरु जी क्यों कर रहे हैं। और पहले दिन ही उन्होंने अपने दर्शन करवाए शिव रूप के, जो मैं नहीं समझ पाई। और उसके बाद मुझे कहने लगे कि तेनू पता है मेरे तेरे नाल बड़े पुराने जन्मां के रिश्ते ने। संगत जी, जब गुरु जी बातें करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो चीज़ ज़रूर दिखाते हैं क्या रिश्ते हैं हम सब के गुरु जी के साथ। मैं एक चीज़ जानती हूँ, जितनी संगत आज गुरु जी इकट्ठा कर रहे हैं, सब के सब उनके सबके रिश्ते गुरु जी के साथ पुराने जन्मों के हैं। और मुझे जो पहली सेवा दी गई मंदिर में गुरु जी से, वो उनकी चोलों की थी। तो संगत जी, मैं समझ गई। मैंने कहा ये तो बाबा ने मुझे गुरु जी के दरबार में भेजा है। और जैसे संगत बहुत कहती है कि हम जाते हैं साईं मंदिर, तो हम और किसी गुरु को कैसे अपना लें। के अंदर एक गिल्ट होता है, बट वो गिल्ट मेरे अंदर कभी नहीं आया, क्योंकि मुझे ये लगा कि खुद बाबा ने गुरु जी के पास भेजा है। और
जैसे समय बीतता गया, गुरु जी की इतनी कृपाएं। गुरु जी कहते थे, हम सब जानते हैं कि मेरे से कुछ मांगो नहीं, मुझे मानो। एक बार मुझे याद है, मैं गुरु जी के साथ एक और संगत पंजाब की थी और हम एक दिल्ली में एक रोड से गुजर रहे थे। उस संगत ने गुरु जी को कहा कि गुरु जी, यहाँ पर एक कपल रहता है, आपने तो उनका बच्चा नहीं हो रहा था, आपने उनको ब्लेस किया, उसके बाद तो वो आपके पास कभी आए नहीं शुक्राना करने के लिए। तो गुरु जी कहते हैं कि मैं कुछ लैंड थोड़ी आया, मैं ते देन आया, मैनू सिर्फ प्यार दो ते मैनू मनो। संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब कहते हैं गुरु जी ने हम सबको बहुत प्यार के बंधन में जोड़ा हुआ है, पर हम कितने लोग उस गुरु को मानते हैं, उस राह पे चलते हैं जो गुरु ने हमारे को दिखाई। आज भी संगत है जो जुड़ रही है। मैं यही जानती हूँ कि हम जहाँ भी जाकर अपना सत्संग सुनाते हैं, हम यही संगत को कहते हैं कि सिर्फ प्यार करना नहीं, बट गुरु को मानो। और उन्होंने जिस तरह हमारे को मंदिर में सब कुछ दिखाया उस समय में, तो इसी बात की समझ आई कि सिंप्लिसिटी। संगत जी, आज भी गुरु जी हम सब के साथ जुड़े हुए हैं। एंड as we all know that we get his dream darshans. So I just want to share recent, एक तो गुरु जी ने मेरे घर में सत्संग हुआ 2-3 महीने पहले, और क्योंकि हम गुरु जी के चोले बनाते थे तो मेरे पास गुरु जी के चोले भी पड़े हैं। तो हम जब गुरु जी का दरबार से जाते हैं, हम सब जानते हैं जो गुरु जी ने चोला उस दिन रखवाना है वो अपना हाथ खुद रखते हैं उस पर। तो मुझे कहने लगे कि तेरे को मेरा एक काले रंग का चोला है कि तू वो रखी, मैं वो पाके बैठांगा। सो और दे नाल कहंदे मैनू तिल्लेदार ब्लैक कलर का था, तिल्लेदार जुत्ती लेके आई ते वो भी रखी। So I did whatever he told me. And then we were preparing the next day. अब जैसे हम जब सत्संग करते हैं तो सब कुछ गुरु जी का जो भी प्रसाद होता है हम खुद बनाते हैं घर पे। तो I just want to share a few details that he told me जो he wants संगत to follow. तो उस दिन हमारा एक था पालक पनीर जो हमने बनाना था। तो गुरु जी कहते हैं अब मैं सुबह सुबह कुछ फूल लेने गई मंडी, और जो मेरा कुक है बहुत पुराना है, उसको कई बार गुरु जी के सपने आते हैं। गुरु जी उसको बताते हैं क्या करना है, और मैं उसके साथ ही लगती हूँ लंगर बनाने के लिए। तो उस दिन क्या हुआ, सुबह जब मैं अपने फूल लेके वापस घर आई तो देखा वो आंखें मलता हुआ, जब मैं जा रही थी आंखें मलता हुआ घर में आ रहा है। वो इतनी जल्दी कभी नहीं उठता। तो मैं भी उसको पूछूं कि इतनी जल्दी कैसे आ गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं वापस आई, मैंने देखा एक कढ़ाई में खूब सारे प्याज टमाटर बैठ के भून रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा इतने प्याज टमाटर क्या करने हैं, पालक पनीर बना रहा है। कुछ नहीं बोला मुझे। फिर लंगर प्रसाद बना, बहुत गुरु जी की, जैसे आज गुरु जी साक्षात बैठे हैं, ठीक है। मैं जैसे आके बैठी, गुरु जी तब से मुझे तो ऐसे लग रहा है इतनी शांति, इतना सुंदर आपने ये बना रखा दरबार गुरु जी का, यहीं बैठे हैं गुरु जी। तो उस दिन जैसे हम सब जानते हैं, हम जब सत्संग करते हैं गुरु जी सबके दरबार में आते हैं, भाव जहाँ भी भाव वहाँ गुरु जी जरूर होंगे। तो जब वो सत्संग हो गया शाम के टाइम, मैंने उस अपने कुक को बुलाया, मैंने कहा मुझे बता, आज सब कह रहे थे कि लंगर बहुत अच्छा बना था, तो तूने बहुत अच्छा आज किया। मुझे कहता है नहीं जी, मुझे सुबह सुबह गुरु जी का सपना आया, ये गढ़वाल का है और गुरु जी उससे पंजाबी में बोल रहे थे।
उसने कहा कि गुरुजी कहते हैं सारियां नू पालक पनीर चंगा बनाना नहीं आंदा. And he said Guruji started preparing the palak paneer in front of him. And कहते सरसों के तेल में, he says, उन्होंने बोला जी सरसों के तेल में बनाना है, उसके बाद खूब सारा घी का तड़का लगाओ. So he said, मैंने तो उसी तरह बनाया जी. और मैंने कहा जो इतने सारे प्याज कम, कहता है जी इसी तरह गुरुजी ने इतने ही डाले थे. तो मैंने कहा अच्छा भाई. अच्छा, फिर मुझे कहता है कि गुरुजी कहते हैं कि आजकल कोई सत्संग थोड़ी हो रहे हैं, आजकल पार्टी हो रही है. ये लोग ऐ देखते ने कि किसने की पाया. ते कहता है कि गुरुजी ने बोला सिर्फ 2 चीज़ां सर्व करनियां ने जिस तरह मंदिर होंदियां ने. ते कहते कोई दही नहीं देना, गर्मियां कहते कुछ पीन नहीं देना, गर्मियां अगर देना है तो लस्सी दे दियो, और कुछ नहीं देना. मतलब he was so clear on what he wants. Then he says ये ਜਿਹੜੀ हरी चटनी है ना तीखी, कहते मैनू बड़ी पसंद है. ते यही बनेगी, धनिया पाओ ते हरी मिर्च पाओ ते चटनी बनाओ. कहते यही सब जगह सर्व करनी है. फिर उन्होंने सैलड काटा. अब वो तो विंटर टाइम था, उसमें मूली भी डाल दी एंड खीरा मूली प्याज की वो कहते सारे चटनी नाल मिला दियो ते ए सारियां नू देना है. ये सब मुझे बता रहा था. तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा ये बता गुरुजी बैठे कहाँ थे. कहता है जी अंदर ही उधर बैठे थे हॉल में, जो आप सत्संग करे थे आप वही काला चोला पहन के बैठे थे. सो कैसे गुरुजी कुछ कहते हैं, उनकी बात तो पत्थर पे लकीर है संगत जी. एंड आई हैव सीन दिस दैट ऑफ लेट गुरुजी भी देख रहे हैं कि संगत जो नई जुड़ रही है कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्या क्या. इसके बाद फिर मेरी डॉटर को एक ड्रीम आया जिसमें गुरुजी ने उसको बोला. वो कहती है मम्मी हम बैठे हैं संगत में, गुरुजी कहते हैं चल लिख 7-8 पॉइंट लिख, इन्होंने रिकॉर्ड करके सारी संगत को सुना. सो you know, I'm sure Sangat ji, some of you may have heard it. I think you must follow what he has said. और इतनी क्लैरिटी गुरुजी ने उसके अंदर दी है किस तरह से सत्संग होने चाहिए. जो आजकल कमर्शलाइजेशन हो रही है, लोग चोले बना बना के बेच रहे हैं उनके नाम पे. गुरुजी कहते हैं मेरे नाम ना इस्तेमाल करो, ये सब बंद करा. सो ब्यूटिफुल इंस्ट्रक्शंस गुरुजी हैज गिवन. ही सेज ਤੁਸੀਂ सोचते हो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ सत्संग करके मंदिर विच बाकी जगह ਤੁਹਾਨੂੰ डबल ब्लैसिंग मिलेगी. कहते कुछ नहीं मिलेगा. सत्संग छोटे रखो, आओ होना चाहिए. मैं सिर्फ कहते बैठो, कीर्तन जड़ा लगता है वो लगाओ जड़ा मेरा मैं बजांदा सीगा. एवरीथिंग विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. नो लाइव सिंगिंग. ही सेड कोई लाइव सिंगिंग नहीं करनी, पहले शब्द बजाओ, उसके बाद जो करना है करो. So, I mean, I think a guru like this, जो हमारे साथ सारा टाइम है, हमारे को जगह जगह गाइड कर रहे हैं, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है संगत जी. एंड गुरु जी के इतनी कृपाएं हैं कि मुझे पता नहीं कितना टाइम है. आई थिंक अदर्स शुड शेयर ऑल्सो. बड़ी स्पिरिचुअल लेडी है. नहीं, अच्छा आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो तो मैं कुछ बताती हूँ आपको. ज़्यादातर मैं ये शेयर नहीं करती हूँ, बट मुझे ये मालूम है कि जब गुरु जी के पास जाना शुरू किया तो कभी माइंड में ये नहीं आया कि मैं गुरु से कुछ मांगूँ. तो मुझे नहीं पता, ये थॉट गुरु जी ने खुद मेरे माइंड में डाले कि क्या करना है. वॉट डू वी गेन फ्रॉम गुरु जी इज द स्पिरिचुअलिटी. और चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि उनको सब पता है कि हमको क्या चाहिए. और कहते थे मेरे को ना मांगो. और एक दिन तो मुझे याद है हम वहाँ खड़े थे, गुरुजी अपने कमरे से बाहर निकले और अपना हाथ चौड़ ऐसे फैला के कहने लगे देखो लोग की आए ने मेरे को छोटी छोटी चीज़ा मंगते गए, उन्होंने नहीं पता मैं कितना कुछ उन्होंने देना है. तो ये भी एक मतलब हमने तो बहुत कुछ गुरुजी से सीखा कि अगर हम उनकी रज़ा में रहेंगे संगत जी, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सीधी चलेगी.
और अगर हम अपना माइंड यूज़ करेंगे तो लोग कहते हैं ना हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो नहीं होगा, क्योंकि हमने अगर इस दरबार में हम आए हैं तो वी हैव टू फॉलो गुरु जी टू द टी। मैं शेयर करती हूँ एक गुरु जी का। हम लोग गुरु जी के साथ पटियाला गए, मतलब आंटी के घर, वहाँ पे शाम के टाइम पे सत्संग था। कुछ संगत थी जो हम लोग उधर गए और गुरु जी कहने लगे, पहुँचते जो संगत गई थी उनको कहते हैं चलो सारे जाके दुख निवारण साहब पटियाले में जाके मत्था टेक के आओ। अब मैं और अंकल पहली बार गए थे तो हमको मालूम नहीं था किधर है, वी डिडंट नो एनीबॉडी। उस टाइम पे क्या होता था, हमारे साथ भी जो बैठा है हमको नहीं मालूम कौन है, नाम भी नहीं हम किसी का जानते थे। तो जो संगत साथ गई हमने उनसे भी नहीं पूछा कुछ, तो हम ढूंढते रहे कि कहाँ है, नहीं मिला। तो हम एक जगह पे गाड़ी रोक के उधर ही बैठ गए। हम जब 6 बजे वापस पहुँचे, सत्संग हुआ और गुरु जी के साथ जितनी बार ट्रैवलिंग करी है तो उनकी अपनी मौज है। कब उन्होंने लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है, शुरू में तो हमको ये भी नहीं पता होता था हमने कहाँ जाना है। और जब गुरुजी हमारे को वो ख़त्म हुआ 10:30 बजे, कहते हैं चलो हम वापस दिल्ली चलिए, तो सारी संगत गाड़ियों में बैठी। हम जब बैठने लगे, हमारे साथ दिल्ली की एक संगत थी, नाउ ही इज़ नो मोर, एंड वो कहने लगे हम आपके साथ चले वापस। ठीक है। गुरु जी की गाड़ी और बाकी गाड़ियाँ पता नहीं कहाँ चली गई। हमने गलत डायरेक्शन ले ली, हम नाभा रोड पे पहुँच गए। काफ़ी आगे गए, अंधेरा था पूरा। आगे जाकर एक मोटरसाइकिलिस्ट आया, उसने कहा जी आप कहाँ जा रहे हो? हमने पता, कहता नहीं जी आप गलत हो, आप फॉलो करो, मैं आपको वापस छोड़ता हूँ, आपने दिल्ली जाना। एंड आप मानोगे नहीं, जहाँ पर उन्होंने हमारे को छोड़ा वो गुरुद्वारे के बिल्कुल बाहर था। आई रियलाइज मैंने बहुत गलती करी है, गुरु जी की बात मानी नहीं। मैं वहाँ बैठ के मैंने बहुत गुरुजी से माफ़िया मांगी। और फिर ये था कि अब इतना टाइम हो गया, वो पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए होंगे। पर ये कि गुरुजी की वो क्या करते थे, जब भी हम ट्रैवल करते थे गुरुजी यूज्ड टू वेट फॉर हिज लास्ट संगत टू कम। खड़े हो जाते थे रोड के ऊपर जब तक सारी संगत नहीं आ जाती थी। तो उस टाइम भी हम लोग निकले हैं, तो आगे गए, तो थोड़ी आगे गए हैं, देखा गाड़ियाँ खड़ी हैं, गुरुजी बाहर सड़क पे खड़े हैं, सब चाय पी रहे हैं ढाबे पे। एनीवेज वापस आए तो वो संगत मुझे कहने लगी, वो अपने सत्संग सुना रही थी, ही आर जॉइंड बिफोर अस, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे को बता रहे थे। तो मुझे कहते आंटी मैं आपको ना दूंगा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, आप उसको पढ़ना, आपको समझ आएगा ये जो सब हो रहा है कि ये क्या गुरु जी करते हैं। जी ठीक है। वापस जाके मेरे पास ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी आई। I started reading it, and आप मानेंगे नहीं, हम लोग गुरुजी के आदेश से every day we were with गुरुजी। और मैं जो रोज चैप्टर पढ़ती थी, वहाँ जाना, गुरुजी ने किसी ना किसी संगत को खड़े करके वो ही बताना, उन्होंने वही एक्सपीरियंस नरेट करना। जैसे गुरुजी being present in different places at the same time, या बहुत खुशबुएं आनी, all that. You see, I realized one thing कि योगानंद जी had many gurus। यहाँ पर ये एक गुरु है जिनके अंदर सब कुछ है, एंड फिर क्या हुआ कि एक दिन गुरुजी ने संगत जब चली गई, सिर्फ आई वाज देयर विद अंकल एंड जोशी अंकल थे। तो हम गुरुजी एम्पायर स्टेट में गद्दी पे तो तभी बैठते थे, वी ऑल नो, जब संगत आती थी, अदरवाइज गुरुजी नीचे ही कार्पेट पे बैठ जाते थे। तो उस दिन भी गुरुजी साइड में, राइट हैंड साइड में नीचे बैठे हुए थे। और क्या किया उन्होंने, अपनी एक लेग को दूसरी पे ऐसे इस तरह से ऐसे करके बैठे, एंड उन्होंने अपनी एक जराब उतारी। और उससे पहले मुझे कहने लगे कि कोई बात हो रही थी, कहते मैं जानता तू बहुत पढ़ती हैं, पर जो तू हुन पढ़ रही हैं, आई वाज रीडिंग आउट, कहते जो तू हुन पढ़ रही हैं, तू तो पढ़ रही हैं, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। फिर वो बैठे, एक पैर से उन्होंने अपनी ब्लैक सॉक्स होती थी पतली सी, वी ऑल नो, वो एक उतारी और मुझे कहते हैं ए देख मेरे कदम। तो फिर मुझे कहते हैं तेनों पता है नानक दे एक पैर कदम से गा
कृष्ण दे एक पैर पदम सेगा मेरे दोनों पैरां च। फिर उन्होंने अपनी दूसरी जगह उतारी, फिर दोनों में दिखाया। एंड आई कुड सी, आई केप्ट फोकसिंग, यू नो, वो मुझे पदम दिखा देते। कहते आई एम जस्ट सेइंग इट इन इंग्लिश, ही सेड मेरे लोटस फीट गुरु जी कहते हैं। एंड संगत जी, गुरु जी की कृपा से सेवाएं मिलती थी, उनके चरण दबाना, हाथ दबाना। मैं चरण दबा रही हूँ, जैसे जैसे मैं चरण दबा रही हूँ, इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी कॉन्सेंट्रेटेड फ्रेग्रेंस, आई कुडंट ब्रीथ, मेरा सांस नहीं आ रहा था। और गुरु जी की सेवा करते करते मैं सिर्फ पाठ करती थी पहली पौड़ी का। और जितनी भी बातें गुरु जी के साथ हुई, गुरु जी ने करी। सेवा करते टाइम गुरु जी ने मुझे कुछ पूछना, मैंने जवाब देना। सो यही कुछ गुरु जी के साथ हुआ करता था। उसके बाद गुरु जी हमको अपने कमरे में ले गए। अब कमरे में ले जाकर देखो, दैट वाज द डे ऑफ माय ब्लेसिंग फ्रॉम द गुरु। तो गुरु जी मुझे कहते हैं मेरी पीठ मल दे। तो मैं पीठ मलने लगी तो मुझे बोले बार बार, जोर लगा, सरदारा वाला जोर लगा। तो मैं आई केप्ट ड्रॉपिंग, मैं जोर जोर से उनकी वो। और क्या होता था जब हम सेवा करते थे गुरु जी की, इतनी एनर्जी गुरु जी की कि मजाल है, कभी यू फेल्ट कि भाई एनर्जी नहीं है, इतनी एनर्जी गुरु जी की, और थकावट कभी नहीं होती थी। तो उस दिन भी वो करके और 15-20 मिनट में करती रही। फिर गुरु जी कहते हम चलो। एंड आप मानोगे नहीं, मुझे ऐसे लगा जैसे गुरु जी ने मेरे सारे चक्रास खोल दिए हैं। और मैं वहाँ से बाहर निकली, मेरे पैर नीचे ज़मीन पे नहीं लग रहे थे। एंड आई एम टेलिंग अंकल, मैंने कहा गाड़ी तो बाहर पार्क होती थी उसमें पार्किंग में, चल के जाए। उनको बोल रही हूँ मैं तो चल नहीं रही, मैं तो उड़ रही हूँ। ये गुरु जी ने चक्रास, हाथ में खुशबू ही खुशबू। और ये तो हम सबके एक्सपीरियंसेस हैं कि हमने जब भी गुरु जी के चरण या हाथ दबाए हैं तो खुशबुएं होती थी सारा समय। सो दैट वाज वन एक्सपीरियंस ऑफ गुरु जी। एंड संगत जी, ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत मुझे गुरु जी ने दिए। जब मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ तो शुरू से गुरु जी के पास पहले दिन से माई माइंड यूज टू बी खाली। मैंने कभी अपने माइंड में कुछ क्लटर नहीं रखा, कभी कुछ नहीं सोचा। पता नहीं क्या मेरे माइंड में आता था। मैं गुरु जी को कहती थी, गुरु जी मेरे को ना मेरी बॉडी हील करनी है, तुसी अपनी वाइट लाइट दो मैनू, मैं बॉडी हील करांगी। एंड संगत जी, आई यूज्ड टू सी माई सेल्फ लाइंग एंड आंखें खोलती थी। आंखें तो मेरी में ध्यान नहीं होती थी, आंखें खोलती थी, गुरु जी आगे गद्दी में बैठे होते थे। आई यूज्ड टू सी दैट वाइट लाइट कमिंग फ्रॉम हिम एंड मैं पूरी बॉडी को हील करती थी अपनी उस लाइट के साथ। एंड ये मैं कल अभी शेयर कर रही थी कि होता क्या था, ये था। फिर मैं गुरु जी को कहती थी, गुरु जी मेरी बॉडी को प्योरीफाई करो। मुझे ये लगता था गुरु अंदर बैठा है, प्योरिटी होनी चाहिए अंदर बॉडी में। सो आई यूज्ड टू टेल हिम, गुरु जी मेरी एक एक सेल बॉडी का प्योरीफाई करो। एंड व्हाट अ फीलिंग आई यूज्ड टू गेट, बिकॉज दिस वाज ऑल आई वांटेड विद गुरु जी। मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं था। फिर संगत जी क्या होता था कि आई यूज्ड टू फोकस ऑन माई थर्ड आई। और यहाँ पे जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है, इधर कलर्स आते थे, अलग अलग कलर्स आते थे। तो मतलब कोई कलर हीलिंग का, वायलेट हीलिंग का, स्काई ब्लू, ब्यूटीफुल कलर्स यूज्ड टू कम। जैसे जैसे मैं बीच बीच में जाती थी, आई यूज्ड टू सी टनल्स। टनल्स होती थी, मैं इतनी स्पीड से टनल्स के बीच में से जाती थी, जूम करके निकलती थी और आगे जाके ब्राइट लाइट। और ये मेरे एक्सपीरियंसेस प्रैक्टिकली एवरी डे या एवरी सेकेंड डे थे। दिस इज ऑल आई एक्सपीरियंस जितने मैंने साल गुरु जी के साथ गुजारे हैं। तो गुरु जी मुझे बोलते थे, वहाँ कहते थे कि दिल्ली दी संगत कूड़ा भरिया हुआ है, कहते थे मैं सफाई करता फिर कूड़ा भर के आ जाएंगे मैं। सो यही लगता था कि गुरु कह रहा है। तो देयर केम अ टाइम, यू नो, व्हेन वी स्टार्टेड विद, जो गुरु जी ने फिर बाद में बोला कि नहीं, ये मतलब नहीं है कि गुरु की संगत तो आपने सब पे विश्वास करना। मुझे एक दिन कहते हैं, तू की सोच दी है सारे बड़े चंगे हैं थे। एंड देन क्या गाइडेंस गुरु जी की होती थी, जिसके साथ नहीं रखना था गुरु जी उससे दूर कर देते थे एंड बोलते थे। तो ये बड़ा कुछ गुरु जी के साथ संगत जी सीखा है। और गुरु जी की बहुत 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 कृपा है। शुक्राने तो
मैं कहती हूँ दो चीज़ें हैं कि गुरु जी बख्शो हम सबको, हमने पता नहीं कितने पाप करे हैं, जन्मों के पाप करे, इसलिए आपकी हम चढ़नी पड़े और अपने राह पे चलने की सद्बुद्धि दो। टाइम पे ना गुरु जी ने मुझे बोला कि ये इंच का 5 आंटियाँ अपने नाल लिया, मुझे कहते हैं 5 आंटियाँ नाल लिया, ते ही नेम किस किस को लेके आना है। सो आई रिमेंबर ऑल फाइव ऑफ अस केम हियर। मुझे आज भी ये याद है उस दिन जब गुरुजी आए तो तब तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, तो आप जैसे कह रहे हैं उनके ये गद्दी पे उस पर विराजमान हुए और थाल आया प्रसाद का और गुरुजी सबको प्रसाद दे रहे थे। प्रसाद दे दिया सबको तो एक बोल आया हाथ धोने के लिए। गुरुजी ने उसने अपने हाथ धोए और वो जो था हम सबके पास आया और हम सब ने उसका वो प्रसाद दिया गुरुजी को। सो इट वाज वेरी डिवाइन, वेरी डिवाइन। And I feel today sitting here, I couldn't open my eyes because Guru was sitting here. You know, I could feel his presence right through. It is a beautiful, beautiful darbar. And I think this is one darbar, जो संगत आती है, बहुत blessings है। और नहीं क्या हुआ कि एक दिन गुरुजी ने मुझे, देखो संगत जी मैं कहती हूँ मैं गुरुजी से कोई वैसे बात नहीं करती थी, ना कुछ मांगती थी, माइंड मेरा खाली होता था। तो गुरुजी को भी था, मैं पूछूं अब क्या थी उनकी, क्या करना चाह रहे थे, क्या कृपा करना चाह रहे थे, मुझे मालूम नहीं। एक दिन मुझे उन्होंने बड़े मंदिर बुलाया, कहते बड़े मंदिर आ जा। ट्यूसडे का दिन था, आई रिमेम्बर। तो वहाँ पर एक कपल था जिसको गुरुजी ने सेवा दे रखी थी ट्यूसडे की, आई वोंट नेम हिम। तो हमें जैसे ही वहाँ पहुँची तो गुरुजी उनसे कुछ बात कर रहे थे और वो जाने लगे। जैसे वो गए मुझे गुरुजी कहते तेनों पता है 10 साल तो मेरे को ला रहे ने, मैं इन्हों ब्लेसिंग नहीं दिती, कहते ईगो नाल भरे हुए ने, ईगो नाल भरे हुए ने, ही सेज हुन जाके मैं ब्लेसिंग दिती है ना। सो आई थिंक दैट वाज अ मैसेज फॉर मी ऑल्सो, कि 10 साल तक किसी को गुरुजी ने उस समय, देखो संगत जी हमारे तो बड़े टेस्टिंग टाइम्स होते थे उस टाइम पे। आज की संगत इज़ वेरी ब्लेस्ड जो आ रहे हैं, बिकॉज उन्होंने गुरु को परमात्मा माना है शुरू से। और हमको तो बम्बल घेरे में डाला था, ये तो गुरुजी ने मुझे खुद बोला उस दिन। तो मुझे पूछने लगे की कर दे हो, तो आई वॉज टेलिंग हिम। तो एनीवेज इट वॉज रिलेटेड टू माई वर्क एंड द टाइम वॉज सडनली नॉट टू गुड। तो मैं उनको बता रही थी तो गुरुजी मुझे कहते हैं, कहते तू मैंने दस इन्ना काम करन दी की लोड़ सी। And I knew, I used to tell my husband, it's too much, we can't do it. But he insisted. And then the time was not good. I एकदम ही suddenly, and Guruji said, सिर्फ तुम्हारे वास्ते नहीं है, we were into export. He said, सारे वास्ते है, तू फिक्र क्यों कर दी है? मुझे कहते खानियाँ 2 रोटियाँ ने ना, मेरे को ला जा, मैं दे दूँगा। So what a thing to say, तो गुरुजी तो हर एक का वो कहते हैं ना, उनके चरणों में पड़े रहो गुरुजी के, देने वाले तो वही हैं, हम कौन? We do nothing। जो भी आज हमारे साथ हो रहा है वो गुरु का ही होगा। So संगत जी, शुक्राना is also very small word for him। बहुत 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 मैं कहती हूँ जन्मों के आगे पीछे के पता नहीं कितने उन्होंने हमारे कष्ट काटे हैं। मुझे तो किसी ने बताया था कि कई जन्मों से जब गुरुजी ने मुझे बोला ना तेरे मेरे नाल जन्म के रिश्ते ने, तो वन डे आई हैड दिस थॉट, वी ऑल हैव दिस थॉट इन आवर माइंड्स। हम कहते हैं माता पिता सुतनी भाई, है ना। मेरे को लगता था कि गुरु मेरे बड़े भाई हैं। आई डोंट नो व्हाई आई हैड दैट थॉट इन माय माइंड कि गुरुजी मेरे बड़े भाई हैं। एक दिन बड़े मंदिर में, इफ देयर इज टाइम आई विल शेयर दिस 5 मिनट्स। गुरुजी बड़े मंदिर में थे, उनके बर्थडे से 1 हफ्ते पहले की बात है। देयर वाज वर्क गोइंग ऑन इन द बड़ा मंदिर। तो वहाँ पे गुरु नानक देव जी का जो स्वरूप लगा हुआ है बड़े मंदिर में, हॉल खाली था, वो स्वरूप लगा था वहाँ पे। मूर्ति भी अंदर चली गई थी उनके रूम में, तब तो रूम भी छोटा होता था। तो मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोला, मैंने कहा गुरुजी ये जरा गुरु नानक देव जी का स्वरूप है, ऐसे उठे
बाबा नंद सिंह जी नो आया सिगा, उन्होंने बड़ी तपस्या की थी एक्चुअली नानक सर का वो स्वरूप है जो मंदिर में लगा हुआ है। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं क्या गुरुजी वही स्वरूप है ना? व्हाट ही टेल्स मी, मेरे को तो उन्होंने सारे दसों गुरुओं का उस दिन सारा कुछ बता दिया। मुझे कहते हैं कि नहीं, नानक इंच थोड़ी लगता सेगा, ही टोल्ड मी, नानक इंच थोड़ी लगता सेगा। एंड उसके बाद मुझे कमरे में ले गए। आप मानोगे नहीं, ही डिस्क्राइब ईच एंड एवरी गुरु टू मी, कि वो क्या करते थे, क्या था, सब कुछ गुरुजी ने मुझे उस दिन बताया। अब मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा गुरुजी मैनू क्यों लगता तुसी मेरे बड़े भरा हो? तो कहते हाँ। मुझे कहते हैं तेरा भरा भी हाँ, 5-6 चीज़ें और बोल दी, है भी हाँ, है भी हाँ। मैं कहा जी अच्छा। आप मानोगे नहीं कैसे गुरुजी चीज़ों को ऑथेंटिकेट करते हैं। इन माई केस ही ऑलवेज ऑथेंटिकेट्स, कुछ भी बोलेंगे वो उसकी ऑथेंटिकेशन ज़रूर होगी। हफ्ते बाद we had somebody from Bombay and she was, गुरुजी of course कभी नहीं चाहते थे, मना करते थे सबको टैरट करने से या ये सब करने से, पर वो ये करती थी। उसको कुछ प्रॉब्लम थी तो she came to Delhi, I took her to गुरुजी's मंदिर। और जैसे उसको पहले गुरुजी को कभी नहीं मिली थी, उसने गुरुजी का स्वरूप देखा और देखते ही मुझे फ़ोन आया। मेरे पास नहीं रह रही थी वो, मेरी सिस्टर के पास थी। तो मुझे कहने लगी ये तो साक्षात शिव है। कहती जो मुझे इनके स्वरूप से नजर आ रहा है, आई कैन सी द सिंबल ऑफ फायर एंड वाटर, जो शिव जी का सिंबल है। तो शी सेज ये तो महाशिव है, इससे तो ऊपर कुछ है ही नहीं, और इनका रुद्र रूप है। कहती उससे सारे बड़ा ध्यान रखना। एंड ही इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एजोटेरिक तांत्रा, शी सेड। एनीवेज वो सब बात करती, कहती मेरे को तो गुरुजी पे लेके जाओ। शाम का टाइम था, रात को बात कर रही थी। मैंने कहा कल ले जाऊंगी। अगले दिन मैं उसको गुरुजी के पास लेके गई और गुरुजी को तो कोई चीज़ बताने की जरूरत नहीं, गुरुजी ने आगे उसको बिठा लिया। और मैंने गुरुजी को बाद में बोला, मैं क्या गुरुजी थानू पता है की कहती थोड़े बारे च? तो कहते की कहती है? तो मैं क्या गुरुजी इंज कह, अच्छा चलो फिर सुनाओ सारे उसको खड़ा कर दिया, चल सुना भाई। उसने भी खूब सुनाया, गुरुजी ऐसे ऐसे। तो एनीवेज उसके बाद ना वो कहती है कि चलो आंटी क्या मैं आपके साथ आपके घर रह लूँ? मैं जो गुरुजी के पता है क्या था, वो बचपन से ही ना ओशो आश्रम जाती थी, तो उसने वहाँ से ही टैरट वगैरह सीखा था, है ना। तो कहने लगी आंटी मुझे गुरुजी के बारे में पता करना है, तो मैं क्या आपके पास रह लूँ? और गुरुजी ने उसको बोला जो तू वापस ना जाए बॉम्बे, तू अजय 4 दिन है थे आ रोज आ है। तो हाँ, तो शी केम टू माई हाउस, शी स्टेड देयर। अब मैं एक चीज़ शेयर कर रही हूँ संगत जी, जो मैंने आई रेयरली शेयर। शी वन डे शी टेल्स मी, कहती लेट मी सी, अब ये गुरुजी करवा रहे थे, कि तेरा गुरुजी के साथ पास्ट कनेक्शन क्या है? शी सेड। तो गुरुजी का स्वरूप लिया, मेरे हाथ पे रखा, उसने अपना हाथ मेरे हाथ पे रखा, एंड शी वेंट इनटू अ ट्रांस। तो शी स्टार्टेड स्पीकिंग, कहती आपका 13th बर्थ है, शी सेज 13th बर्थ है, और आप फॉरेस्ट एरिया है, कहती है लॉट ऑफ मिल्क देयर, बहुत दूध है, बहुत लॉट्स ऑफ मिल्क, और कहती है आप कोई आश्रम है और आप दूध का ग्लास लेके जा रहे हैं, एंड शी सेज ओह दैट इज गुरुजी एंड ही इज योर ब्रदर। 13th बर्थ शी टोल्ड मी। देखो व्हाट आई से इज हम सबके कनेक्शन गुरुजी के साथ हैं। अब कौन से जन्म के हैं उसने तो मुझे दिखा दिया, वो भी गुरुजी के उन्हीं के आदेश से दिखाया होगा, और बड़ा कुछ दिखाया, बहुत कुछ है संगत जी टू शेयर ऑफ गुरुजी। तो मेरे तो एक्सपीरियंसेस ही इस टाइप के हैं, जहाँ पे बिकॉज आई फील कि लोग हीलिंग्स है वो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने मुझे एक दिन बोला तू जानती है मैं तो चुटकियाँ कुछ भी कर सकता हूँ, है ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ कितने जाएंगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आवर कर्मास। वी ऑल नीड टू बी गुड ह्यूमन बींग्स, जैसे गुरुजी चाहते थे, सीधा चलो, एकदम सीधा चलो, ना इधर ना भटको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
दिस इज व्हाट वी लर्न कि यही एक दर है जहाँ से सारी प्राप्ति है और कहीं जाने की जरूरत है। So, जय गुरु जी।